बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने 7 क्लास कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी करना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ी डेफिनेशन उसके बारे में पढ़ी थी। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, उसकी सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के फंक्शंस में जो उसकी जो फंक्शंस थे सिस्टम सॉफ्टवेयर के, उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल है द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? Operating system is stored partially on the hard disk and partially on the ROM chip. ऑपरेटिंग सिस्टम आधा हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होता है और आधा आपकी रोम चिप के ऊपर, यानी वो चिप जिसके ऊपर आप सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हो, रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया होगा। इट कंट्रोल्स रूटीन टास्क परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। ये रूटीन टास्क को कंट्रोल करता है जो कंप्यूटर से परफॉर्म होते हैं, यानी कंप्यूटर रूटीन टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे कि आप वेलकम देखते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर चेंज नहीं हो सकता। आपने लोगोज़ देखे होंगे जो विंडोज़ के होते हैं स्पेसिफिक, तो वो कभी चेंज नहीं कर सकते आप, तो वो एक स्पेसिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद जब आप ये कर लेते हो तो जो भी आपका फ़ाइल डिस्क्रिप्शन होती है उस विंडो के अंदर, जिस तरह आपकी विंडो खुलनी है, जिस तरह आपकी फ़ाइल्स डायरेक्ट होनी है, फ़ाइल्स मैनेज होनी है, फ़ाइल कंट्रोल होनी है, डिवाइसेस कंट्रोल होनी है, डिफरेंट मल्टीटास्किंग कंप्यूटर के अंदर होनी है, डाटा ट्रांसमिट होना है, तो सारा का सारा ये कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। कुछ फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के: डाटा ट्रांसमिशन, बूटिंग अप एंड प्रोवाइडिंग ए यूज़र इंटरफेस, मैनेजिंग प्रोग्राम्स, मैनेजिंग फाइल एंड डायरेक्टरीज, कंट्रोलिंग सिस्टम डिवाइसेस, मल्टीटास्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल है बूटिंग अप, प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस। OS हेल्प्स इन बूटिंग अप, आफ्टर दैट वी कैन वर्क ऑन इट, यानी एक बूटिंग अप हमें दिखाता है। बायोस में हमने थोड़ा सा बूटिंग अप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो OS का काम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है, ये बूटिंग अप में काम देता है। सामने देख रहे हैं आप पिक्चर, इसके अंदर जो भी लोगोज़ हैं उनको चेंज नहीं कर सकते होते, ये बूटिंग अप हो रही है कंप्यूटर की। सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो रहा होता है बैकअप स्टोरेज से रोम चिप के ऊपर, यानी प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी के ऊपर। द वे इन विच टू पीपल कम्युनिकेट इज कॉल्ड इंटरफेस। जो रास्ता होता है, जो तरीका होता है, जो लोग जो कम्युनिकेट करने के लिए, दो लोग कम्युनिकेट करते हैं, टू पीपल कम्युनिकेट, यानी जो भी तरीका है उनका कम्युनिकेट करने का, या कि वो सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, वो उनका फेस टू फेस इंटरफेस है, ठीक है। अगर वो मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो उनका वो मोबाइल इंटरफेस है। तो यूज़र इंटरफेस इज़ अ प्रोग्राम। यूज़र इंटरफेस क्या है? एक प्रोग्राम है that allows a user to communicate with the computer। यूज़र इंटरफेस कंप्यूटर के साथ एक यूज़र को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इंटरफेस एक्चुअली क्या है? दो लोगों का कम्युनिकेट करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे के साथ वर्क करना। मैनेजिंग प्रोग्राम्स, सेकंड फंक्शन ऑफ OS। OS रन्स ऑल सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड एप्लीकेशन, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको OS ही रन करता है, OS ही चलाता है। विच आर स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के ऊपर स्टोर होते हैं। द प्रॉब्लम इन OS मीन्स दैट नो प्रोग्राम कैन रन प्रॉपरली। जितना भी अगर प्रॉब्लम है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, या कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहे होंगे। मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। OS मेंटेन्स फाइल्स एंड फोल्डर्स। इट डज इट by sorting each file at a unique location in its memory। OS फाइल्स को मैनेज कर रही होती है, और अगर आप कोई डेटा इनपुट करते हो, कोई फाइल इनपुट करते हो, तो वो उसको मैनेज कर रही होती है कि कहाँ पर इसको मैंने स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, इसकी स्पेस मैंने कितनी रखनी है, इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। डिफरेंट उसके टेक्निक्स होती हैं कि वो कैसे उस चीज़ को स्टोर करेगी, उस चीज़ को अपने अंदर स्टोर करके उसको अंदर मैनेज करेगी। इट कैन चेंज द लोकेशन ऑफ फाइल आल्सो। ये आप अगर फ़ाइल को लोकेशन आप चेंज करना चाह रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक मेथड को यूज़ करते हैं और वो फ़ाइल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पहुंच जाती है, और ये सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन कर रहा होता है। इट कैन हेल्प इन यूजिंग सेम फाइल बाय टू डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम। दो एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर आपने यूज़ करना है, PDF और विंडोज़, तो किसी भी आप जो राइटिंग डॉक्यूमेंट है उसको आप दोनों फाइल्स के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, वर्ड के अंदर भी यूज़ कर सकते हो और PDF के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। कंट्रोलिंग सिस्टम डिवाइसेस, कोई भी डिवाइसेस आप इनपुट करते हो, पेरिफेरल डिवाइसेस जिस तरह हम कह रहे हैं, इनपुट करते हो, या कोई नई डिवाइस आप उस सिस्टम के अंदर डालते हो,
तो वो सिस्टम को पता चल जाता है, ओएस को पता चल जाता है कि फ़लाँ चीज़ मेरे अंदर इनपुट हुई है, मेरे अंदर ये पेरिफेरल डिवाइसेस ऐड हुई है। पेरिफेरल डिवाइसेस आर डिवाइसेस दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड द कंप्यूटर सिस्टम एंड दीज आर कंट्रोल्ड बाय ओएस। ये ओएस से कंट्रोल होती हैं और ये आउटसाइड द सिस्टम मौजूद होती हैं, सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑलरेडी मौजूद नहीं होती। ड्राइव्स लाइक हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव एक्सेट्रा आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय ओएस। हार्ड ड्राइव जो हैं या फिर डिस्क ड्राइव में वो कंप्यूटर ही इनको कंट्रोल करता है। इट इंश्योर्स द वर्क विच अ डिवाइस हैज़ टू डू। ये उसी डिवाइस का स्पेसिफिक काम करवाने के लिए ओएस उसको अवेलेबल करता है, उसको इंश्योर करता है कि हाँ जी अगर ये साउंड को सुनवाने के लिए डिवाइस है तो वो सिर्फ स्पीकर के तौर पर काम करेगी। ये नहीं कि आप स्पीकर वाली डिवाइस लगा रखी है और वो आपको माइक्रोफोन वाली आपको डिवाइस के तौर पर काम करके दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता और ना ही ओएस इसको अलाउ करता है। ओएस कोऑर्डिनेट बिटवीन द डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। ओएस डिवाइसेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम के दरमियान एक कनेक्शन बनाता है। जिस तरह आपने स्कैनर फ़र्ज़ करें, आपका स्कैनर है, स्कैनर का एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की उस स्कैनर जो आपकी हार्डवेयर है, हार्डवेयर डिवाइस है, उसके साथ एक कनेक्शन होता है कि जब आप उसके ऊपर कोई पेज रखोगे तो वो उसको स्कैन करके आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर पुट कर देगा। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग आप डायग्राम देख रहे हैं थोड़ी बहुत कि कैसे एक पर्सन है वो वर्क इतना ज़्यादा एक टाइम पे कर रहा है। तो सेम मल्टीटास्किंग ऐसे ही होती है कि अगर आप कंप्यूटर के अंदर वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और वो भी एट अ सेम टाइम। मल्टीटास्किंग मीन्स डूइंग टू और मोर थिंग्स एट द सेम टाइम। द ओएस अलाउज द यूज़र यूज़ डिफरेंट डिवाइसेस एंड वर्क ऑन सेवरल एप्लीकेशन प्रोग्राम एट द सेम टाइम। यानी ओएस जो है वो यूज़र को अलाउ करता है डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है, एंड वर्क ऑन सेवरल एप्लीकेशन प्रोग्राम एट द सेम टाइम। यानी सेवरल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एट द सेम टाइम करवाने के लिए, यानी कोई भी काम हो रहा है, फ़र्ज़ करें आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हो, साथ आप म्यूज़िक सुन रहे हो, साथ आप कोई डिक्शनरी खोल के बैठे हैं, आप क्रोम चला रहे हो, नेट पे सर्चिंग कर रहे हो, तो सारा कुछ एक एट सेम टाइम हो रहा है। तो यही ओएस का काम है कि उस सेम टाइम पर काम होने को मैनेज करना, उस सेम टाइम का काम होने को अलाउ करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाइल यू आर पेंटिंग समथिंग इन द मीन वाइल उसी वक्त आप यूजिंग द कोरल ड्रा म्यूजिक ऑन अदर प्रोग्राम, मुख्तलिफ प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हैं एट द सेम टाइम। ड्यूरिंग दिस द ओएस डिवाइड्स प्रोसेसिंग टाइम एंड मेमोरी अमंग द डिवाइसेस एंड प्रोग्राम्स। तो उसी वक्त आपके क्या कर रहा होता है ओएस, प्रोग्राम और डिवाइसेस के दरमियान मेमोरी को मतलब आधा आधा हिस्सा दे रहा होता है। हर जगह को, हर काम को एक स्पेसिफिक मेमोरी दे रहा होता है कि हाँ जी इस जगह पर ये डिवाइस या जो प्रोग्राम है इतनी मेमोरी यूज़ कर सकता है। कुछ आज हमने क्वेश्चंस देखने हैं कि आज हमारे जो टॉपिक हैं, हमारे लास्ट टॉपिक के भी क्वेश्चंस हैं, ये आपने देख लेने हैं, इनको हमने पास करके आपने इनको राइट करना है और उनको सॉल्व आउट करके अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना है। कुछ क्वेश्चंस इस लेक्चर के लिए हैं, ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, इनको आपने स्टडी करना है, फाइंड करना है और आपने इनको राइट करना है। इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।